संस्कृत गौरवम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम संस्कृत व्याकरण में घोष और अघोष वर्ण को पढ़ेंगे। आइए पढ़ते हैं। घोष। अघोष वर्ण को पढ़ेंगे। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास का उपयोग होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। घोष वर्ण को सघोष वर्ण भी कहते हैं। घोष वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनके उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है, उन्हें घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। सघोष वर्ण में सभी स्वर आ जाते। जिन वर्णों के उच्चारण में में केवल श्वास का उपयोग होता है, उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल श्वास का उपयोग होता है उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है, उन्हें घोष वर्ण या सघोष वर्ण कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाद का उपयोग होता है उन्हें घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। इनमें सभी स्वर आते हैं। संस्कृत वर्णमाला में 5 वर्ग हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 अक्षर हैं। वर्ग का पहला अक्षर और दूसरा अक्षर अघोष वर्ण होते हैं और तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर और पांचवा अक्षर घोष वर्ण के होते हैं। जैसे क, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प और फ। ये वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर है और यह अघोष
वर्ण के अंतर्गत आते हैं। हम वर्ग के पांचों अक्षर को लिखते हैं। क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। यह प्रत्येक वर्ग के 5 अक्षर हैं। क, ख, ग, घ, ङ। क वर्ग का 5 अक्षर हैं। पहला क, दूसरा ख, तीसरा ग, घ, ङ। इस प्रकार च वर्ग के अक्षर हैं च, छ, ज, झ, ञ। इसी प्रकार से ट, त और प वर्ग के अक्षर हैं। अघोष वर्ण में वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर आता है और घोष वर्ण में वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा अक्षर आता है। अघोष वर्ण में तीसरा आते हैं श, स और श। ये अघोष वर्ण हैं। वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर और तीनों स। यह अघोष वर्ण के वर्ण हैं। अब घोष वर्ण में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर और अंतस्थ वर्ण य, व, र, ल और ह वर्ण और सभी स्वर ये घोष वर्ण में तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर और य, व, र, ल अंतस्थ वर्ण ह और सभी स्वर घोष वर्ण में आते हैं। तो ह वर्ण सघोष या घोष वर्ण में आते हैं। इस प्रकार से हमने समझ लिया कि अघोष वर्ण में वर्ग का पहला और दूसरा अक्षर और तीनों स आते हैं और घोष वर्ण में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा अक्षर और सभी अंतस्थ वर्ण ह और सभी स्वर आते हैं। इस प्रकार से हम घोष और अघोष वर्ण को पहचान सकते हैं। तो यह रहा घोष और अघोष वर्ण। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।